तो इस प्रकार कामदेव ने सर्वप्रथम अपने बाणों का प्रयोग अपने भाई और अपने पिता परमपिता ब्रह्मा के ऊपर ही कर दिया। कामदेव ने अपने 5 बाण हर्षण, शोषण, रोचन, मोहन, मारण, उनमें से मोहन इतना शक्तिशाली बाण था कि उसने यथाशीघ्र सारे मुनियों को ब्रह्मदेव के सहित मोहित कर लिया। जब ब्रह्मदेव मरीच आदि के साथ में कामदेव से आसक्त हो गए, तब वो अपने ही द्वारा प्रकट की गई अपनी पुत्री संध्या के ऊपर कामासक्त होकर नजर डालने लगे। आखिर कामदेव ने क्यों किया ऐसा, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी जानकारियों से भरा हुआ होगा। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देव ऋषि नारद के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मदेव कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जब सृष्टि का सृजन हुआ उस समय भगवान शंकर निर्गुण, निर्विकल्प, शक्ति रहित, रूप रहित थे। इसके पश्चात उनके दक्षिण अंग से मैं अर्थात ब्रह्मा प्रकट हुए और उनके वाम अंग से भगवान विष्णु प्रकट हुए। इसके पश्चात भगवान शंकर उमा के साथ विवाह करने के बाद में सगुण और शक्तिमान बने। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं, जिसमें कि तीनों का कार्य अलग अलग है। जो ब्रह्मदेव हैं उनका सृष्टि का सृजन करना कार्य है, विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है और रुद्र सृष्टि के संहार करता है। इस प्रकार तीनों के तीनों देवों का कार्य अलग अलग है। तीनों ही भगवान शंकर के रूप हैं। मारीची, अत्रि आदि ऋषियों मुनियों के उत्पन्न होने के बाद में ब्रह्मदेव के मन में मोह प्रकट हो गया। तो ब्रह्मदेव के मोह के कारण उनकी भौहों के बीच से एक कन्या उत्पन्न होती है, जिसको संध्या के नाम से जाना गया। जब संध्या नामक कन्या प्रकट हुई, उसके प्रकट होते ही ब्रह्मदेव आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए। जिस प्रकार का आश्चर्य ब्रह्मदेव को हुआ, उसी प्रकार का आश्चर्य ब्रह्मदेव के बाकी जो पुत्र थे, दक्ष आदि वहां पर बैठे हुए थे, उनको भी, उनके मन में भी संशय हुआ। चिंतन के कारण उसी पल एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष जो नीले वस्त्र धारण किया हुआ था, जिसकी श्वास से सुगंध निकल रही थी और वह पूर्ण श्रृंगार किया हुआ था, जब इस प्रकार का पुत्र प्रकट हुआ तो उसको देखकर बाकी मेरे अन्य पुत्रों में विकार उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर छवि वाला था। इसके पश्चात उस तत्क्षण प्रकट हुए पुत्र ने मुझे सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने कार्य के बारे में पूछा कि प्रभु मुझे क्या आदेश है, कृपया मुझे बताइए। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। आज से तुम्हारा प्रभाव ऐसा होगा कि मैं और वासुदेव भी तुम्हारे वश में आ जाएंगे। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। आज से तुम्हारे प्रभाव से लोगों को आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और मद उत्पन्न होगा और तुम इस प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। इसके पश्चात मारीची आदि ने उस पुत्र के प्रकाट्य का अभिप्राय जानकर उसका नामकरण किया। मुनियों ने कहा कि तुमने अपने प्रकाट्य के समय ही स्वयं ब्रह्मदेव का चित्त मंथन कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम मनमत होगा। दूसरा, तुम्हारे जैसा इस संसार में और कोई नहीं है, इसलिए तुम काम के नाम से जाने जाओगे। और चूंकि तुम्हें किसी को भी मोह लेने की क्षमता है, इसलिए तुम मदन के नाम से भी जाने जाओगे और तुम्हारा चौथा नाम कंदर्प होगा। इस प्रकार मुनियों द्वारा काम का नामकरण हुआ। जब मुनियों द्वारा काम का नामकरण हो गया तो ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए बाण काम ने उत्सुकता बस, उसका परीक्षण बस उन बाणों को अपने ही पिता और अपने भाइयों पर चला दिया। उस समय संध्या भी वहां पर विद्यमान थी। उसमें से मोहन नाम का जो बाण था उसने सबको विकार में ले लिया। सबके अंदर विकार उत्पन्न हो गया। सब काम वासना से आसक्त हो गए। काम वासना से आसक्त होकर सभी वहां पर संध्या की तरफ देखने लगे। ये देखकर संध्या विचलित हो उठी। अपने भाइयों और पिता के इस प्रकार के पाप के कर्म को देखकर धर्म को बड़ा ही क्रोध आया। धर्म को बहुत ही निराशा हुई कि हमारे पिता जो कि स्वयं सृष्टि के सृजन करता है और जो हमारे भाई जो उच्च कोटि के हैं, वो उनके अंदर ये पाप की प्रवृत्ति आ गई। ये सोचकर भगवान शंकर यथाशीघ्र उस स्थान पर प्रकट हुए जहां पर ब्रह्मदेव और बाकी उनके पुत्र उपस्थित थे। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मदेव को बहुत ही धिक्कारा, उनके पुत्रों समेत उनको बहुत लज्जित किया। तुम अपनी ही बहन को देखकर कामासक्त हो गए। वेदों को जानने वाले व्यक्ति के अंदर अपने ही पुत्र और पुत्र वधू समझने की क्षमता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान शंकर के इतना ज्यादा धिक्कारने पर ब्रह्मदेव को अपने पुत्रों समेत पसीना आ गया। इतना सब कहने के बाद में भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब उसके पश्चात ब्रह्मदेव का पसीना जहां पर गिरा उससे बहुत सारे पितर उत्पन्न हुए और दक्ष का पसीना जहां पर गिरा वहां से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसको आगे चलकर रति के नाम से जाना गया। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर कामदेव को ये श्राप दिया कि जा तू आगे चलकर भगवान शंकर के द्वारा भस्म कर दिया जाएगा। इसके पश्चात दक्ष के पसीने से उत्पन्न हुई उस कन्या को रति के नाम से जाना गया। उसका विवाह काम के साथ हुआ। इधर संध्या के मन में ये सारी चीजें देखकर बहुत ही क्लेश उत्पन्न हो गया कि बताइए मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ कि मुझे देखकर हमारे भाइयों में और हमारे पिता में ही काम वासना आ गई। इस क्लेश को लेकर वो बहुत ही मन दुखी हो गई और उसने ये निर्णय लिया कि मैं तपस्या करके
इस विकार को आज से खत्म कर दूंगी, जो कि मानव जाति के लिए आगे चलकर बहुत ही हानिकारक होगा। इस प्रकार का निर्णय करके चंद्रभाग के पर्वत पर तपस्या करने चली गई। उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने उसको शिक्षित किया पूरी तरीके से और उसको मंत्र दिया कि आप भगवान शंकर की तपस्या करो, कि मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। संध्या ने उस स्थान पर बैठकर एक चतुर्युगी बीत जाने तक भगवान शिव का भयंकर कठोर तप किया। कठोर तप के फलस्वरूप भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वर मांगने के लिए कहा। संध्या का पहला वरदान ये था कि प्रभु, प्राणी जन्म लेते ही कामी ना हो। दूसरा, आज से मैं विख्यात व्रतधारी बनूं, मेरे अलावा और ऐसा कोई दूसरा ना हो। और तीसरा उसने जो वर मांगा उसमें उसने ये मांगा कि जो मेरा पति हो वो कामी ना हो, मेरे साथ कामुकता ज्यादा ना करे, मेरे साथ मित्रवत व्यवहार बनाकर रहे, और इसके अलावा अगर मुझे कोई काम की दृष्टि से देखे वो तो यथाशीघ्र वो नपुंसक हो जाए और वो नष्ट हो जाए। इस प्रकार भगवान शंकर ने उसको 3 वरदान ये प्रदान किए और साथ में संध्या को मुक्ति का एक रास्ता बतलाया। भगवान शंकर ने कहा कि मेघातिथि नाम के एक ऋषि 12 वर्षों से एक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में जाकर आप अपने मन में अपने पति का वर्ण करके उस यज्ञ में अपनी देह को समर्पित कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा से संध्या ने कुछ ऐसा ही किया। गुरु वशिष्ठ को अपने मन में पति रूप में मानकर मेघातिथि के उस यज्ञ में अपने देह की आहुति दे दी। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो ऋषिवर को एक कन्या वहां से प्राप्त हुई, जिसको आगे चलकर अरुंधति के नाम से जाना गया। जब अरुंधति बड़ी हुई तब उसका विवाह वशिष्ठ के साथ किया गया। इधर ब्रह्मदेव के मन में जो भगवान शंकर ने उनको उनके पुत्रों के सहित धिक्कारा था, उसकी वजह से मन में बड़ी ही खिन्नता थी, बड़ी ही ईर्ष्या थी। वह इस चीज का बदला लेना चाहते थे। वह ये चाहते थे कि भगवान शंकर भी किसी स्त्री के वशीभूत हो। इस उद्देश्य से ब्रह्मदेव ने बहुत सारे कार्य किए। ब्रह्मदेव ने काम को भगवान शंकर को मोहित करने के लिए भेजा, लेकिन वो हर जगह से निष्फल रहे। आखिर में उन्होंने विष्णु जी का ध्यान करके विष्णु जी का तप किया। विष्णु जी प्रकट हुए। उस पर ब्रह्मदेव ने पूरी की पूरी वृत्तांत विष्णु जी के सामने कही कि मैं ये चाहता हूँ कि भगवान शंकर भी उसी प्रकार स्त्री मोह में पड़े जिस प्रकार का भी पूर्व में मैं पड़ा था। भगवान विष्णु के बहुत ज्यादा समझाए जाने पर भी जब परमपिता ब्रह्मा ने उनकी बात न मानी, तब विष्णु जी ने उनको एक रास्ता बताया कि आप अपने पुत्र दक्ष को माता भगवती का तप करने के लिए कहो। दक्ष से कहो कि माता भगवती से कहें कि वो उसके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हो, जो कि आगे चलकर भगवान शंकर से विवाह करें। ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर दक्ष ने वैसा ही किया। उसने भगवती देवी शक्ति स्वरूपा की तपस्या प्रारंभ की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब प्रजापति दक्ष ने कुछ इस प्रकार कहा कि मुझे परमपिता ब्रह्मा ने ही प्रेरित किया था आपकी तपस्या करने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें और आगे चलकर भगवान शंकर को मोहित करें। ये सुनने पर माता भगवती ने साफ मना कर दिया कि भगवान शंकर को मोहित करने की क्षमता मेरे पास नहीं है। लेकिन जब दक्ष ने बहुत रिक्वेस्ट की तो माता भगवती ने कहा तू ऐसा ही होगा। इस प्रकार माता भगवती दक्ष के यहाँ जन्मी, जिनका नाम सती पड़ा। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखें। ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।